मीरानगर गांव में एक दिन वहां की रामू किसान की देहांत हो जाती। उसके देहांत की खबर उसकी बेटी को मिलती। बहुत ही परेशान होकर उसकी बेटी अपनी सहेली के शादी से भागी भागी घर आती। घर पे उसका इंतज़ार उसकी सौतेली माँ कर रही थी। उसकी माँ कहती, आ जाओ लाडो रानी, आ जाओ, अब तो अपने पापा को खा गई, अब क्या चाहती कि तुम ये घर भी हड़प लो। उसकी बेटी उसकी ओर देखती और आंखों में आंसू भरे ये सोचती कि आज मेरी अपनी माँ होती तो ऐसा कभी नहीं कहती। वो अपनी माँ से कहती, माँ आप ऐसे क्यों कह रही हो, मैंने पिताजी को क्या किया, मैंने थोड़ी उन्हें मारा। तभी वो कहती, कुलक्षण कहीं की, तुम्हारे जब से शादी ठीक हुए तब से ही तुम्हारे पिता बीमार थे, और आंखों में आंसू भर लेती। ये सब के बाद सुंदरी जवाब देती, माँ मुझे घर से मत निकालना, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी शादी भी टूट जाएगी माँ, मुझे उसी घर में शादी करनी है। उसकी माँ रोते हुए कहती, ये जो मेरे आंसू देख रहे हैं ये मैं एक चुटकियों में निकाल सकती हूँ। तो मैं जब भी चाहूँ अपने आंसू रोक सकती और गिरा सकती हूँ। मैं गांव वालों के सामने ऐसे ही दुख भरी आंसू रोऊंगी कि मेरे पति को ये खा गई, वरना तू चुपचाप निकल जा, मैं तुझे पूरे गांव में बदनाम कर दूंगी। ये बात सुन सुंदरी बहुत दुखी हो जाती और वो अपनी माँ से उसी रात विदा लेके उस घर से निकल जाती। बहुत ही दुखी मन से वो सुंदरवन जंगल की ओर से जा रही थी। तभी एक चीखती रोती हुई चिड़िया को देखती। वो कहती, चिड़िया रानी आप इस जाल में बंध के परेशान हो, मैं खुली हवा में भी परेशान हूँ। वो उस चिड़िया की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती और उसको जाल से निकालने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगती। चिड़िया बचाओ बचाओ चिल्लाते रहती। जैसे ही सुंदरी वहाँ जाती तभी वो चिड़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती और सुंदरी से कहती, मैं जल रही हूँ, मुझे जला के मार दिया गया था, पर तुम्हारी अच्छाई देख के मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई। तुम कौन हो बेटी? मेरी भी एक बेटी थी, पर उसे मुझसे अलग करके और मुझे उससे अलग करके मार दिया गया। तुम मेरे साथ आओ। सुंदरी को वो अपने साथ लेके एक आश्रम पर जाती जहाँ उसके गांव वाले पहुँचे रहते सुंदरी को ढूंढते ढूंढते। सुंदरी को खड़ी खोटी सुनाने के लिए वो लोग उसे देखते ही कहते हैं, कुलक्षणी कहीं की, अपने पिता को खा के इस आश्रम पे आके छिपी है। ये सब बात सुंदरी सुन और रोने लगती और उसे बुरा लगता। अब वो अपना जान देने की निर्णय कर लेती। गांव वाले उसे बड़ी बड़ी बातें सुना जाते हैं। तभी उसके सामने से वो चुड़ैल चिड़िया आती और उन लोगों को भगा देती। उस वीरानी चिड़िया को देख के पूरे गांव वाले भाग जाते। यहाँ पर आश्रम पर बाबा जी आते और सुंदरी को बुलाते। सुंदरी अपनी सारी दुख भरी कहानी बाबा जी को सुनाती और रात को घटी आश्चर्यजनक घटना, जंगल में उसे चुड़ैल चिड़िया जो मिली थी वो कहानी भी बाबा जी को बताती। बाबा जी बोलते कि इतनी अच्छी आत्मा कहाँ है, उसे बुलाओ, मैं उसकी शांति की पूजा करूँगा। वो चुड़ैल चिड़िया को कहती, जहाँ भी आप है माँ, आप यहीं आ जाओ, आज से तो मेरी माँ आप हो गई। मुझे आपकी आत्मा की शांति की पूजा करानी है, मैं आपको ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। चुड़ैल तब भी सामने नहीं आती। उसे लगता कि ये पंडित उसे अपने शिकार बना लेगा या फिर अपने जादुई शक्तियों से उसे कैद कर देगा। पंडित जी कहते हैं, देखो तुम जहाँ कहीं भी हो तुम यहीं पे आओ और सुंदरी की बिल्कुल फिक्र मत करो। आज से मैं सुंदरी को अपनी बच्ची बना के इसी आश्रम पे रखूँगा, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तभी वो चुड़ैल चिड़िया उस पंडित जी के सामने आती और कहती कि अब मैं इस धरती पे भटकते भी रहूं तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे मेरी एक बेटी मिल गई और आपके जैसे अच्छे अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं, मुझे पता नहीं था। मैं बहुत लोगों का शिकार की थी गुस्से में, लेकिन मैं अब नहीं करना चाहती, मुझे शांति चाहिए। पंडित जी उसकी शांति के लिए कुछ पूजा करते और सुंदरी की चिंता न करने की उसे सलाह देते। इतना में वो वहीं सो जाते। किसी की आने की आहट सुनाई देती तो सारे गांव वाले फिर से सुंदरी को ढूंढते हुए आते। बाबा जी कहते, वो लड़की शहर की ओर चली गई और अब तुम लोग भी मुझसे बिना पूछे आश्रम पे मत आना। सारे गांव वाले वहां आश्रम से लौट जाते और फिर कभी नहीं आते। सुंदरी पंडित जी के साथ रहने लगती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।